दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। 1.41 लाख उपभोक्ताओं के 132 करोड़ के बिल माफ, पंचायत मंत्री ने सौंपे माफी प्रमाण पत्र। जिले में गुरुवार को विद्युत उपभोक्ताओं के माफ हुए बिल के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 1,41,000 उपभोक्ताओं के 132 करोड़ के बिल माफ किए गए हैं। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हुए थे। हालात बहुत खराब थे, तब भी घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन बेड आदि की व्यवस्था की। अभी 4 महीने का मुफ्त राशन पीएम ने दिया और 4 महीने का सीएम ने दिया। पिछले दिनों पीएम आवास भी लोगों को मिले और अभी और भी स्वीकृत हुए हैं। केवल बिजली बिल और बाकी था, जिसके लिए नागरिक मांग कर रहे थे। पीजी कॉलेज में पेपर देने आए 2 स्टूडेंट पर किया गया हमला, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। घायलों में सतीश रघुवंशी पिता अशोक रघुवंशी निवासी गोविंद गार्डन, अभिषेक अहिरवार पिता कमल सिंह अहिरवार निवासी हनुमान कॉलोनी है। अभिषेक ने बताया कि पीजी कॉलेज में पेपर देकर बाहर निकलते ही कुछ अज्ञात लोगों ने एकदम हमला कर दिया और जो भी उनके हाथ लगा उससे दोनों पर हमला किया गया, जिसमें दोनों के पर्स तथा सोने के कान की बाली भी निकाल ली गयी। सतीश रघुवंशी को कई जगह चोटें आई है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। रावगढ़ तहसीलदार मोहित जैन एवं थाना प्रभारी अवनीश शर्मा द्वारा प्रशासन एवं पुलिस की टीम के साथ रावगढ़ के शहर के विभिन्न धार्मिक मंदिरों एवं मस्जिदों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी के साथ एवं तहसीलदार के साथ उनकी राजस्व एवं पुलिस की टीम रही, जहां पर उन्होंने प्रत्येक मंदिरों में जाकर नवरात्रि पर्व की व्यवस्थाएं देखी। साथ ही रमजान के महीने में नमाज अदा होने वाली मस्जिदों पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा। इस अवसर पर पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। कोर्ट के आदेश पर 50 साल बाद हटा दुकान से कब्जा, बोहरा मस्जिद के सामने स्थित दुकान को तोड़कर हटाया कब्जा। इसे न्याय प्रक्रिया की कछुआ चाल ही कहेंगे कि करीब 50 साल बाद दुकान पर किए हुए कब्जे को हटाने को लेकर कोर्ट का आदेश आया और 1972 के बाद 2022 में दुकान का कब्जा हटाकर असल मालिक को सौंपा गया। इस दौरान शहर के बोहरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित उक्त दुकान को तोड़ा गया। दरअसल ये कार्रवाई विगत दिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई, जिसमें किराएदार का कब्जा तोड़कर 720 वर्ग फुट का भूखंड असल मालिक को सौंपा गया। अधिवक्ता नीरज जैन ने बताया कि कोर्ट में धन कुमार गट्टूलाल विरुद्ध सुरेंद्र जैन का प्रकरण 1972 से चल रहा था, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद उक्त दुकान को तोड़कर प्लॉट का कब्जा असल मालिक को दिलाया गया। इस दुकान पर जिसका कब्जा था उसने भी दुकान एक अन्य किराएदार मनोज रहवर को दे दी थी। उक्त प्रकरण 50 से अधिक वर्षों से जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चला। उक्त दुकान पर निर्णय आने के बाद पुरानी स्थिति में दुकान को तोड़कर प्लॉट असल मालिक को सुपुर्द किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर चिकित्सा प्रकोष्ठ ने लगाया आयुष्मान कार्ड शिविर। विश्व स्वास्थ्य दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गुड़ेवालाई टेकी रोड पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने कन्या पूजन कर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष प्रदीप औदिच्य, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र धाकड़, जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली, मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, स्वास्थ्य स्वयं सेवक संयोजक गोपाल शर्मा, सह संयोजक निक्की सोहेल, पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी, डॉक्टर घनश्याम शर्मा मंचासीन रहे। कार्यक्रम में 5 कन्याओं को वस्त्र वितरण कर उनके पैरों में चप्पल पहनाकर आशीर्वाद लिया और शिविर में उपस्थित लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अब जरूरतमंदों को सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, बोले भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार। जिले के सभी कंट्रोल दुकानों पर मना अन्न उत्सव, पात्र परिवारों को वार्ड 19 में उचित मूल्य की दुकान से श्री शिकरवार ने प्रदान किए राशन। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से प्रारंभ आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदेश के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण उचित मूल्य दुकानों पर समारोह पूर्वक होने वाले इस उत्सव को देश भर में एक साथ 7 अप्रैल को मनाया गया, जिसके तहत गुना जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत अन्न उत्सव मनाया गया। तो वहीं महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड नंबर 19 की उचित मूल्य दुकान पर
भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार द्वारा हितग्राहियों को राशन वितरण किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष प्रदीप औदिच्य, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास चंद नकराली, अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, दिलीप वैश्य, नोडल अधिकारी रमेश अहिरवार, मोहन नामदेव, विनोद लोधा, भरोसा कुशवाहा मौजूद रहे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास चंद नकराली ने बताया कि बूढ़े वालाजी वार्ड 9 पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण किया। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला मनचला गिरफ्तार, पहुंचा सलाखों के पीछे। गुना जिले में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा जिले में महिलाओं एवं बच्चियों पर घटित अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने एवं इन मामलों के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज धरनावदा थाना पुलिस द्वारा एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। उल्लेखनीय है कि गत दिनांक 6 अप्रैल को जिले के धरनावदा थाना अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी द्वारा आरोपी छोटू पुत्र सतीश मेहतर निवासी रोटियाई के विरुद्ध थाना धरनावदा में छेड़छाड़ की रिपोर्ट की थी, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 113/22 धारा 354 भादवी 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। थाना प्रभारी व उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही प्रकरण के आरोपी छोटू पुत्र सतीश मेहतर उम्र 22 साल निवासी रोटियाई थाना धरनावदा को बस स्टैंड रोटियाई से गिरफ्तार कर लिया है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद यही है कि दुनिया में हर व्यक्ति तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। साधारण व्यक्ति में कहें तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों की हेल्थ के लेवल को ऊंचा उठाना और लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य है। भारत विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर योग अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चाचौड़ा को मिला एक और अतिरिक्त न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित। न्यायालय परिषद चाचौड़ा में पदस्थ न्यायाधीश वर्ग 1 परमानंद चौहान, वर्ग 2 राम अचल पाल का स्थानांतरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में हो गया है। श्री चौहान इंदौर, श्री पाल का स्थानांतरण जयसिंह नगर में हुआ है। इस अवसर पर अभिभाषक संघ चाचौड़ा ने विदाई दी। सभी वकीलों ने उनके व्यवहार और कार्य की प्रशंसा की। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एवं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्नोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुना विधायक गोपीलाल जाटव के नेतृत्व में एसडीएम वीरेंद्र बघेल और सीएमओ तेज सिंह यादव द्वारा शहर की शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। रावगढ़ के सिद्धधाम हनुमान जी मड़िया मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने किया भूमि पूजन। रावगढ़ वार्ड नंबर 2 में स्थित हनुमान जी महाराज के धाम का रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने किया भूमि पूजन एवं मंच के माध्यम से जयवर्धन सिंह ने कहा कि चुनौती हर व्यक्ति के जीवन में आती है, समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है। उस समय हमें प्रभु श्री राम जी का ध्यान और हनुमान जी महाराज का ध्यान कर उसका सामना करना चाहिए, जिससे सफलता प्राप्त होगी। हमें हमेशा सकारात्मक के रूप में आगे बढ़ना है। विधायक जयवर्धन सिंह ने मड़िया मंदिर समिति को शुभकामनाएं प्रेषित की और साथ ही कहा कि अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए की राशि मंदिर निर्माण में और 2 लाख की राशि नगरपालिका के माध्यम से और हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी राज्यसभा सांसद निधि से भी कुछ राशि मंदिर निर्माण में प्रदान करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिला पंचायत भवन में सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग करने एवं कचरे को किस तरह डिस्पोज करें, इसको लेकर एक कार्यशाला का हुआ आयोजन। ग्राम नौनेरा में 75 परिवार शहरी आदिवासियों ने 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक श्रमदान का संकल्प लिया। गर्मजोशी के साथ किया जा रहा है श्रमदान। जैसे जैसे श्रमदान आगे बढ़ रहा है, ग्रामवासियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। आज श्रमदान के चौथे दिन ग्राम के 45 महिला पुरुष इस श्रमदान में शामिल रहे। ज्ञातव्य है कि बमोरी ब्लॉक के ग्राम नौनेरा में एकता परिषद जिला इकाई गुना के सहयोग से शहरी आदिवासियों द्वारा 5 दिवसीय श्रमदान किया जा रहा है।
म्याना में निकली 151 फीट की लंबी विशाल चुनरी यात्रा मां मणिमंता के चरणों में चढ़ाई गई। म्याना में आज एक विशाल चुनरी यात्रा का कार्यक्रम जगदम्बिका पर्यावरण एवं सेवा समिति की ओर से आयोजन रखा गया, जिसमें म्याना के लोगों ने बढ़ चढ़कर व आसपास के गांव के भक्तों ने हिस्सा लिया। ये चुनर यात्रा म्याना के हनुमान चौराहे मंदिर से प्रारंभ होकर म्याना के प्रमुख मार्गों से होती हुई मणिमंता मंदिर तक पहुंची। इसके उपरांत 501 दीपकों के साथ माता की भव्य आरती की गई। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी चुनर यात्रा के दौरान लाइट की व्यवस्था की। साथ ही चुनरी यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर को शोपा बांध कर माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही अनेकों स्थलों पर फल, पानी एवं फलाहार बांटा गया। यात्रा के दौरान लोगों ने अपने अपने घर से पुष्प वर्षा भी की। यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन का योगदान रहा। थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान के द्वारा पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा न हो। जल जीवन मिशन अंतर्गत श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड गुना की सहयोगी संस्था ISA कल्पतरु विकास समिति गुना द्वारा चलाया जा रहा प्रचार रथ ग्रामीणों को दे रहा नल जल योजना के संधारण जल बचाव समय पर जल कर देने की सीख, जिससे योजना के स्थायित्व में मिल रही सहायता। फील्ड टेस्ट किट के साथ जल परीक्षण की विधि से योजना में ग्रामीणों की भागीदारी, दूषित जल के कुप्रभाव एवं शुद्ध पेयजलों के लाभों को फिल्मों के माध्यम से आसानी से समझा जा रहा। आज 7 अप्रैल को वनमंडल अधिकारी मयंक चांदीवाल का शाजापुर स्थानांतरण होने के उपरांत उन्हें वनमंडल से वन कर्मचारी सुरक्षा पर्यावरण सुधार संगठन के पदाधिकारी गण, प्रांतीय संयोजक शिव कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, जिला सचिव बहादुर सिंह सूर्यवंशी, महामंत्री मनोज कुमार चौहान, प्रमोद कुमार गौर, जिला कोषाध्यक्ष मोहन प्रसाद, उत्तर रेंज के अध्यक्ष कमल कुमार वर्मा तथा राजेश पवैया, KP जाटव साहब, GS पवार साहब, राजकुमार शर्मा, गुलसिंह द्वारा आभार व्यक्त किया गया। PEV के द्वारा किए गए घोटाले व MP पुलिस के रिजल्ट में धांधली के खिलाफ चल रहे 5, 6, 7 3 दिवसीय धरने का आज हुआ समापन। यमुना जी के छठ के शुभ दिन के अवसर पर श्रीनाथ गौशाला ब्रजधाम बजरंगगढ़ में भारतीय संस्कृति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, गौसेवा एवं समाज में मातृशक्ति को स्वरोजगार एवं स्वावलंबी करने हेतु एक नए प्रकल्प का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत गोबर द्वारा निर्मित पूर्णतः ऑर्गेनिक श्री लक्ष्मी गणेश प्रतिमा, दीपक शुभ लाभ, तोरण बंधनवार, हवन सामग्री, 6 प्रकार की धूप बत्तियां, पेन होल्डर एवं त्वचा रोग निवारण हेतु पंचगव्य साबुन के साथ ही अन्य दैनिक वस्तुओं का निर्माण कार्य किया जा रहा। जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किया जारी। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु के कारण दिन के तापमान में निरंतर वृद्धि होने के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एतत् द्वारा गुना जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों के अध्यापन का समय 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया है। परीक्षाएं निर्धारित समय अनुसार संचालित होंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। बीनागंज में आज विद्युत वितरण केंद्र द्वारा हितग्राहियों को बिल माफ करने की स्कीम में बांटे प्रमाण पत्र। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर बीनागंज के मध्य प्रदेश विद्युत वितरण केंद्र द्वारा आज बीनागंज ग्रामीण एवं बीनागंज नगर में कोरोना के दौरान लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में आमदनी प्रभावित होने के चलते घरेलू उपभोक्ताओं से परेशानी चल रही थी। इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा घरेलू उपभोक्ता स्कीम के तहत बिल माफ करने को लेकर उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 के अंतर्गत राशि के उन्हें आगामी दिनों में समाप्त कर दिया जाएगा। 1.41 लाख उपभोक्ताओं के 132 करोड़ के बिल माफ। पंचायत मंत्री ने सौंपे माफी प्रमाण पत्र। जिले में गुरुवार को विद्युत उपभोक्ताओं के माफ हुए बिल के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 1,41,000 उपभोक्ताओं के 132 करोड़ के बिल माफ किए गए हैं। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हुए थे। हालात बहुत खराब थे, तब भी घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन बेड आदि की व्यवस्था की। अभी 4 महीने का मुफ्त राशन PM ने दिया और 4 महीने का CM ने दिया। पिछले दिनों
पीएम आवास भी लोगों को मिले और अभी और भी स्वीकृत हुए हैं। केवल बिजली बिल और बाकी था, जिसके लिए नागरिक मांग कर रहे थे। मगर वो 100 रुपए भी हम नहीं जमा करते, और जब वो 100 रुपए भी जमा नहीं करोगे और सालों साल अगर वो जमा नहीं करोगे तो वो बिजली का बिल सरचार्ज के साथ बढ़ जाता है, और फिर आप आके कहते हो साहब ये तो 4000 का बिल आ गया, मैंने तो इतनी बिजली जलाई नहीं है। जबकि घरों में जाके जब मैं देखता हूं अंदर, तो बढ़िया हीटर पे खाना बन रहा है, बढ़िया आनंद हो रहा है किसानों को। तो आनंद करिए, मगर ये भी देखिए कि विद्युत मंडल आपके पैसे से चलता है। ये खंबे, तार, ट्रांसफॉर्मर्स, जितना भी सब स्टेशन, ये जितना भी आप जो पैसा देते हो, वो पैसा विद्युत मंडल आपके कामों के लिए खर्च करता है। तो चाहे अगर फसल कमजोर है तो थोड़ा कम पैसा दे दो, मगर पैसा अवश्य रूप से हर उपभोक्ता को देना चाहिए। और विद्युत मंडल की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उपभोक्ता पूरा आपको पैसा दे रहा है तो उसको भी पूरी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। रावगढ़ के सिद्धधाम हनुमान जी मड़िया मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने किया भूमि पूजन। रावगढ़ वार्ड नंबर 2 में स्थित हनुमान जी महाराज के धाम का रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने किया भूमि पूजन एवं मंच के माध्यम से जयवर्धन सिंह ने कहा कि चुनौती हर व्यक्ति के जीवन में आती है, समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है। उस समय हमें प्रभु श्री राम जी का ध्यान और हनुमान जी महाराज का ध्यान कर उसका सामना करना चाहिए, जिससे सफलता प्राप्त होगी। हमें हमेशा सकारात्मक के रूप में आगे बढ़ना है। विधायक जयवर्धन सिंह ने मड़िया मंदिर समिति को शुभकामनाएं प्रेषित की और साथ ही कहा कि अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए की राशि मंदिर निर्माण में और 2 लाख की राशि नगरपालिका के माध्यम से, और हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी राज्यसभा सांसद निधि से भी कुछ राशि मंदिर निर्माण में प्रदान करेंगे। एक विधायक, तीसरा सांसद, सांसद है राज्यसभा और एक चौथा स्तंभ भी है। एक चौथा स्तंभ भी है, 3 तो हो गए, चौथा स्तंभ हमारी समिति है। तो एक ने राशि दे दी, दूसरे ने भी घोषणा कर दी, तीसरी जो राशि रहेगी, जो भी शेष रह जाएगी, वो हम राज साहब की निधि से कराएंगे। और जो चौथा स्तंभ है, आपकी जिम्मेदारी है कि हमें हर महीने याद दिलवाना है कि कौन सा काम हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो पटवारी जी ने पूरा यहाँ पे, आपने इतनी बड़ी सेवा यहाँ पे दी है कि कम से कम जो पूरा यहाँ का प्रांगण है आपने रखा सुरक्षित है, आपकी मेहनत से। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। इसके साथ साथियों, 16 तारीख को हनुमान जयंती है। मेरा बहुत मन था कि मैं यहां पर रहूं 16 तारीख को पहले, लेकिन कोई वहां पर एक शादी आ गई थी रिश्तेदार की बंबई में, मुझे वहां जाना था। लेकिन फिर मुझे खबर मिली कि राजा साहब वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा उस दिन वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। लेकिन संयोग से उसी दिन संत पीपा जी की जयंती भी है, और मैंने निवेदन किया है नगर पालिका अध्यक्ष जी से और सभी साथियों से कि हम उस दिन बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर हनुमान जयंती मनाएं, और क्यों ना उस दिन एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम हम यहाँ पर भी करवाएं उसी दिन। तो ये मेरी आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि ऐसा कार्यक्रम का आयोजन हो। दिन भर अलग प्रकार के बड़े स्तर के हम हनुमान जयंती के दिन आयोजन यहाँ पर संचालित करेंगे। इसके अलावा मुझे एक और मांग मिली है कि जो हमारी माता बहनें हैं, उनकी रुचि रहती है भजन कीर्तन के लिए, तो उनको कल ही मेरी तरफ से भजन कीर्तन की सामग्री दी जाएगी, ताकि जो हमारी माता बहनें हैं वो भी लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन करते रहे, रात्रि जागरण करते रहे, और भी कुछ अगर विशेष कार्य हमारे लायक होगा तो आप जरूर मुझे आदेश करना, क्योंकि यहाँ पर एक एक व्यक्ति
कोर्ट के आदेश पर 50 साल बाद हटा दुकान से कब्जा। बोहरा मस्जिद के सामने स्थित दुकान को तोड़कर हटाया कब्जा। इसे न्याय प्रक्रिया की कछुआ चाल ही कहेंगे कि करीब 50 साल बाद दुकान पर किए हुए कब्जे को हटाने को लेकर कोर्ट का आदेश आया और 1972 के बाद 2022 में दुकान का कब्जा हटाकर असल मालिक को सौंपा गया। इस दौरान शहर के बोहरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित उक्त दुकान को तोड़ा गया। दरअसल ये कार्रवाई विगत दिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई, जिसमें किराएदार का कब्जा तोड़कर 720 वर्ग फुट का भूखंड असल मालिक को सौंपा गया। अधिवक्ता नीरज जैन ने बताया कि कोर्ट में धन कुमार गट्टूलाल विरुद्ध सुरेंद्र जैन का प्रकरण 1972 से चल रहा था, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद उक्त दुकान को तोड़कर प्लॉट का कब्जा असल मालिक को दिलाया गया। इस दुकान पर जिसका कब्जा था उसने भी दुकान एक अन्य किराएदार मनोज रहवर को दे दी थी। उक्त प्रकरण 50 से अधिक वर्षों से जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चला। उक्त दुकान पर निर्णय आने के बाद पुरानी स्थिति में दुकान को तोड़कर प्लॉट असल मालिक को सुपुर्द किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज जैन एडवोकेट। अभी जो प्रकरण है ये बोहरा मस्जिद के बगल में जो तोड़ा जा रहा है रकबा, ये किस संदर्भ में किसका आदेश हुआ है? ये निशांत मिश्रा जी कोर्ट से हुआ, सेकंड से धन कुमार गट्टूलाल के नाम से। धन कुमार गट्टूलाल विरुद्ध सुरेश चंद जैन। ये 1972 से प्रकरण चल रहा था। आज आदेश हुआ है तोड़ के कब्जा देने का। क्या मामला है? ये जमीन का विवाद था, 15/48 का कब्जा लेना था। किसका कब्जा था इस पे? ये था कोई मनोज रहवर का। मनोज रहवर किराए से ली थी दुकान, कब्जे कर रखा था। तो ये कौन कौन सी कोर्ट में लगा था ये मामला? ये अभी तो निशांत मिश्रा जी कोर्ट में चल रहा था। इसमें तो ट्रांसफर होते रहे केस। इसमें तो हाई कोर्ट का आदेश था कब्जे का। इस पे कब्जा मनोज रेवर का था कि उनने किसी से किराए पे ली थी, उनका कब्जा था? वो तो उनने किराए से ले रखी थी, तो वो तो निर्णय हो गया था। वो तो प्रकरण दौरान ही उनने निर्माण करा था। अच्छा। उस टाइम किराए से दे दी थी प्रकरण के दौरान ही। जिनने किराए से दी थी वो मालिक ही थे? हाँ, वो मालिक नहीं थे, वो कब्जेदार थे। वो कब्जेदार नहीं, वो भी कब्जेदार थे। फजल हुसैन वगैरह। पीजी कॉलेज में पेपर देने आए 2 स्टूडेंट पर किया गया हमला, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। घायलों में सतीश रघुवंशी पिता अशोक रघुवंशी निवासी गोविंद गार्डन, अभिषेक अहिरवार पिता कमल सिंह अहिरवार निवासी हनुमान कॉलोनी है। अभिषेक ने बताया कि पीजी कॉलेज में पेपर देकर बाहर निकलते ही कुछ अज्ञात लोगों ने एकदम हमला कर दिया और जो भी उनके हाथ लगा उससे दोनों पर हमला किया गया, जिसमें दोनों के पर्स तथा सोने के कान की बाली भी निकाल ली गयी। सतीश रघुवंशी को कई जगह चोटें आई है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। हम लोग पेपर खत्म करके निकल रहे थे। काय का पेपर? फाउंडेशन का पेपर था दूसरा। तो हम लोग निकल रहे थे। कहाँ से? पीजी कॉलेज के अंदर ही थे। ठीक है। तो हम लोग निकले ना, तो मैं अपनी हेड कैप सही कर रहा था, तो मेरा हाथ ना उससे थोड़ा टकरा गया। किससे टकरा गया? एक लड़के से। उसकी हाइट थोड़ी मुझसे लंबी थी, तो मैंने सॉरी बोल दिया उसको वहाँ पे। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। वो लोग 4-5 लड़के लेके हम लोगों को पार्किंग में कंटिन्यू मारा। आपके साथ और कौन था? मैं और ये लड़का। ये आपका फ्रेंड है? हाँ। बताइए आगे। बस अब फिर मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, फिर हम कोतवाली गए, वहाँ से फिर सीधा हॉस्पिटल। कोई मैटर कुछ पुरानी कोई? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, कुछ ना जान पहचान की भी नहीं है हमारे वो। बिल्कुल भी। आप गुना के निवासी? गुना के निवासी। ठीक है। और कुछ इसमें कुछ ज़्यादा चोट वगैरह? ज़्यादा चोट सिर में पत्थरों से मारा है उनने, 4 घूमने हैं सर में। कोई हथियार वगैरह नुकीले चीज़ें? पत्थर वगैरह थे उनके हाथ में। और क्या, मेरी बाली भी गोल है और मेरा पर्स भी गोल है, और उसके जेब में पैसे रखे थे वो भी गोल है। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक अहिरवार। म्याना में निकली 151 फीट की लंबी विशाल चुनरी यात्रा मां मणिमंता के चरणों में चढ़ाई गई। म्याना में आज एक विशाल चुनर यात्रा का कार्यक्रम जगदम्बिका पर्यावरण एवं सेवा समिति की ओर से आयोजन रखा गया, जिसमें म्याना के लोगों ने बढ़ चढ़ कर व आसपास के गांव के भक्तों ने हिस्सा लिया। ये चुनर यात्रा म्याना के हनुमान चौराहे मंदिर से प्रारंभ होकर म्याना के प्रमुख मार्गों से होती हुई मणिमंता मंदिर तक पहुंची। इसके उपरांत 501 दीपकों के साथ माता की भव्य आरती की गई। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी चुनर यात्रा के दौरान लाइट की व्यवस्था की। साथ ही चुनरी यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों
लोगों ने भी समिति के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर को शोपा बांध कर माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही अनेकों स्थलों पर फल, पानी एवं फलाहार बांटा गया। यात्रा के दौरान लोगों ने अपने अपने घर से पुष्प वर्षा भी की। यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन का योगदान रहा। थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान के द्वारा पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा न हो। एवं परिवहन समिति द्वारा म्याना माताजी मंदिर पर चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि म्याना हनुमान चौराहे मंदिर से प्रारंभ होकर मां मणि माताजी मंदिर पर पहुंची। शाम 6 बजे लोगों का तांता लग गया और सभी लोग चुनरी में लगने के लिए आतुर थे। 2 साल से कोरोना के बाद पहली बार एक भव्य आयोजन श्री जगदम्बिका सेवा परिवहन समिति द्वारा किया गया। इसमें मैं राजीव साहू श्री समिति सदस्य। पीईवी के द्वारा किए गए घोटाले व एमपी पुलिस के रिजल्ट में धांधली के खिलाफ चल रहे 5, 6, 7 3 दिवसीय धरने का आज हुआ समापन। साथियों, ये धरना मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट फोरम के द्वारा पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में गुना में 3 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। 5, 6, 7 अप्रैल 2022 को गुना नगर पालिका के पास धरना किया गया, जिसमें तमाम शहर के नौजवानों ने हिस्सा लिया और सरकार के द्वारा जो पीईवी घोटाला किया गया उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ये मांग की गई। साथ ही सरकार से ये मांग भी की गई है कि सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पर शीघ्र शीघ्र स्थायी भर्ती निकाली जाए, जिससे कि आज बेरोजगारी व जो आत्महत्या कर रहा है, जो गलत काम करने की तरफ प्रेशर हो रहा है, इससे कि वो रोका जा सके और अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही आप जानते हैं कि सरकार आज नई नई नीति लेकर आ रही है। रोजगार को लेकर कोई सरकार की नीति नहीं है, बल्कि सरकार हर गली मोहल्ले में शराब पहुंचाने का काम कर रही है। शराब की कीमतें कम की गई हैं, उन पर टैक्स कम की। यमुना जी के छठ के शुभ दिन के अवसर पर श्रीनाथ गौशाला ब्रजधाम बजरंगगढ़ में भारतीय संस्कृति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, गौसेवा एवं समाज में मातृशक्ति को स्वरोजगार एवं स्वावलंबी करने हेतु एक नए प्रकल्प का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत गोबर द्वारा निर्मित पूर्णतः ऑर्गेनिक श्री लक्ष्मी गणेश प्रतिमा, दीपक शुभ लाभ, तोरण बंधनवार, हवन सामग्री, 6 प्रकार की धूप बत्तियां, पेन होल्डर एवं त्वचा रोग निवारण हेतु पंचगव्य साबुन के साथ ही अन्य दैनिक वस्तुओं का निर्माण कार्य किया जा रहा।